नमस्कार मित्रों, गणगौर का उज्जवल कैसे किया जाता है या उद्यापन कैसे करते हैं, यही वीडियो आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। पहले तो अपनी कल्पना में 16 चीज़ें रख लीजिए जो आपको देनी है उज्जवल के समय। 16 सुहागन स्त्रियों को कल्पना में आपने क्या क्या चीज़ें सोची हैं, पहले वो ध्यान कर लीजिए। कुछ आज हम आपके लिए ऐसी कुछ चीज़ें लेकर आए हैं कॉमन, जो सभी लोग आसानी से दे सकते हैं। तो कल्पना करने के बाद भगवान से प्रार्थना करनी है, हे भगवान, जो भी मैंने मन में सोचा है ये मेरे उज्जवल को पूर्ण करना, मेरे काम में सफलता देना। उसके बाद सुबह आपको संकल्प लेना है, सुबह सवेरे ही संकल्प ले लीजिए, नहीं तो बाद में जब आप शाम को उज्जवल करेंगे तो कुछ चीज़ें काम के टेंशन में या काम के स्ट्रेस में वो चीज़ें भूल जाते हैं और दिमाग में नहीं रहती। तो आप सबसे पहले हाथ में थोड़ा सा जल ले लीजिए, थोड़ा सा इसके ऊपर कुमकुम लगा लीजिए और थोड़े से चावल अक्षत ले लीजिए और कुछ फूल आप हाथ में रख लीजिए और भगवान से प्रार्थना कीजिए। मैं घर की धरानी, बेटा बेटी की माँ, दोता दोती की नानी, पोता पोती की दादी, 33 करोड़ देवी देवताओं से प्रार्थना करती हूँ कि मेरा यह उज्जवल स्वीकार कीजिए और हमारे उज्जवल को पूरा कीजिए ताकि हम अपने उज्जवल की सफलता कर सकें। इस तरह से संकल्प लेते हुए आपको ये सारा पानी छोड़ देना है और उसके बाद जो आपने उज्जवल का सामान जमाना है वो जमा लीजिए। तो मैं आपको बताती हूँ उज्जवल में आपको क्या क्या सामान लेना है, उसी की आप मन में कल्पना कर सकते हैं। जो सामान आप स्टील के बर्तन ले सकते हैं, या तो इस तरह के गिलास ले लीजिए, चम्मच ले लीजिए, टिफिन ले लीजिए, या फिर आप थाली ले सकते हैं। इस तरह से एक थाली में आप 16 सुहागन स्त्रियों के लिए सामान रख लीजिए, या तो पूरी थाल भी ले सकते हैं आप 16 जगह, या स्टील का एक बर्तन लेना होता है, गिलास ले लीजिए, चम्मच ले लीजिए, टिफिन ले लीजिए, यह आपकी श्रद्धा है। यहाँ पर मैं 16 गिलास ले रही हूँ। थाली में आपको सामान लगाकर दिखाऊंगी और 16 गिलास मैंने उज्जवल में करने हैं। और उसके बाद मित्रों आप सुहाग की 16 चीज़ें ले लीजिए। सबसे पहले मैंने चूड़ा लिया है, ये चूड़ियाँ लाख की चूड़ियाँ भी ले सकते हैं, कांच की चूड़ियाँ भी ले सकते हैं। उसके बाद मित्रों हमने सुहाग की 16 चीज़ें लेनी है। उसके बाद ये देखिए सिंदूर, नेल पेंट, लिपस्टिक, काजल, 5 चीज़ें हो गई और छठे हो गए हमारे गिलास, 7वां हमारा पाउडर, 8वां कंघा, 9वीं हमारी तेल की शीशी, 10वीं क्लिप सिर पे लगाने के लिए, 11वीं हमने ली है क्रीम, 12वीं पर हमने ली है पायल और 13 हमने ली है ये चुपटी की चुपटियाँ, जो ये बिछवे हम पैर में पहनते हैं, 13। उसके बाद हमने लिया है बिंदी का पत्ता, ये मैंने 16 का पूरा पैकेट ही ले लिया था। इसमें से हर थाली के अंदर मैं एक एक बिंदी का पत्ता रखती रहूँगी। इस तरह से आपको 16 जगह थाली में जमा लेनी है। 14 और 15वां हमारे पास मैंने इस तरह की थैली ली है, ये 16, जिसमें सुहाग पिटारी में डालकर देने वाली हूँ। आप अपनी इच्छा से कुछ भी ले सकते हैं। मैंने ये बैग्स लिए हैं, थाली में से ये सारा सामान मैं इन डेकोरेटेड थैलियों में डालकर दे दूँगी। और एक एक हैंकी हमने हर थाली के ऊपर रखना है। तो ये मैंने 16 का पैकेट मंगवा लिया था। एक मैं थाली आपको लगा के दिखा रही हूँ, आप 16 थालियाँ इसी तरह से लगा दीजिएगा फ्रेंड्स। जैसे हम एक थाली लगाएंगे वैसे ही आपको ये 16 थालियाँ लगा देनी है। उसके बाद हम एक मेहंदी की कीप रख देंगे, देखिए एक एक हर थाली में रख देनी है। इस तरह से ये मेरे 16 सुहाग पिटारी का सामान हो गया है। ये हमें 16 थालियों में लगाना है। इसी तरह का 16 जगह आपको थालियां बनानी है। मैं एक थाली लगाकर दिखा रही हूँ। उसके बाद एक थाली आपको दक्षिणा भी जरूर रखें इसके अंदर, तो ये दक्षिणा मैंने रख दी है। एक आपको 16 के अलावा एक साड़ी आपको सासू माँ या अपनी ननद के लिए लेनी है। ये मैंने एक साड़ी ले ली है उज्जवल के लिए। ये मैंने बैंगल्स ले ली हैं और इसी के अंदर पायल और बिछवे दोनों हैं और एक नोज पिन है, तो ये ले लिए हमने। और साथ में लिपस्टिक, सिंदूर,
इसी तरह से मेहंदी, बिंदी का पत्ता, काजल, हम जो भी हमने इसमें सारा सामान रखा है वही हम सारा सामान इसमें भी रख देंगे। और ये 16 से अलग होगी फ्रेंड्स, ये 16 में नहीं गिनी जाएगी। ये आपको मिनस कर अपनी सासू माँ को देनी है। एक बिंदी का पत्ता इसके ऊपर रख दीजिए, एक रुमाल इसमें हम रख देंगे, और एक हम ये थैली रख देंगे जो हमने 16 में से ली है। इस तरह से फ्रेंड्स हमने ये वाली सामान अपनी सासू माँ को देनी है। और ये साड़ी और खाने पीने का जो भी आप उस दिन सामान बनाए साथ में वो भी देना है। शाम को भोजन कराना है। छोटे हैं आपसे तो उनकी पीठ थपथपानी है, छोटे बच्चों की तरह। अगर आपसे बड़े हैं तो उनके आपको पांव छूने हैं और आशीर्वाद लेना है। यह उजमन 42 साल के में किया जाता है, या तो शादी के पहले वर्ष ही अधिकतर करा दिया जाता है, या फिर 16 साल के बाद उजमन को कर सकते हैं। जब आपके 16 व्रत हो जाएं, 16 गणगौर के व्रत पूजने के बाद आप इसी तरह से उजमन कर सकते हैं। चाहे पहले वर्ष में कर दीजिए या उससे पहले भी करना चाहते हैं तो कर दीजिए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और उसके बाद आप लगातार गणगौर का व्रत करते रहें, गणगौर पूजते रहें। तो इस तरह से मित्रों गणगौर का उजमन किया जाता है। और जो हमने संकल्प लेते समय फूल लिए थे, जल लिया था, उसमें से ऐसे मिनस कर थोड़ा सा इसके ऊपर सारे सामान पे जो भी आपने लिया हुआ है उस पर छींटा दे दीजिए। और भगवान गणगौर माता से, ईश्वर जी से, गोरा माँ से अपने उजमन की सफलता का धन्यवाद किया जाता है। इस तरह से गणगौर का उजमन किया जाता है फ्रेंड्स। आपको हमने कोशिश की है कि सारी उजमन की जो भी जानकारी आपसे पूरी शेयर करें। जिस तरह से उजमन किया जाता है तो इस तरह से उजमन किया जाता है। अगर आपको भी हमारी यह वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इस बार गणगौर का उजमन 4 अप्रैल 2022 को किया जाएगा। इस दिन चैत्र कृष्ण तृतीया है। तृतीया पर बड़ी गणगौर पूजी जाती है, उसी दिन यह उजमन किया जाता है। और 16 सुहागन स्त्रियों को अपने घर पर बुलाया जाता है। शाम को 16 सुहागन आपकी बहन, बेटियां, आपसे छोटी बड़ी घर पर आए, उन्हें आदरपूर्वक बिठाएं, उनको भोजन करवाएं और उजमन करके एक एक थाली सबको दें। सबके चरण स्पर्श करें, छोटों की पीठ थपथपाएं और बड़ों से झुककर पैर स्पर्श करके, चरण स्पर्श करके आशीर्वाद लें। इस तरह से गणगौर का पूजन किया जाता है। आपको हमारी गणगौर की है जानकारी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक भी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ये रिक्वेस्टेड वीडियो थी, आपकी रिक्वेस्ट पर आज हमने आपसे गणगौर के उजमन की है जानकारी शेयर की है फ्रेंड्स। थैंक यू।